एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एनएचएम का हो या फिर यूपीपीएससी का हो, हर जगह ब्लड सैंपल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आई होप कि जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको अच्छे से जरूर कर पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। हम ब्लड कलेक्शन जिस वायल में या फिर ट्यूब्स में करते हैं उसके कलर कोडिंग जो है उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जान लें कि मेडिकली टर्म में जो ब्लड कलेक्शन करने का मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए मेडिकली टर्म में इसको बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। जो फ्लेबोटॉमी मेडिकल टर्म होता है इसका मतलब होता है कि जो वेन होती हैं उसमें स्मॉल इंसीजर करके निडल के थ्रू ब्लड को कलेक्ट करना है, इसी को हम मेडिकली टर्म में बोलते हैं फ्लेबोटॉमी। और जो व्यक्ति ब्लड को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। तो यहाँ देखिए फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है कि ब्लड को कलेक्ट करना और फ्लेबोटोमिस्ट का मतलब होता है ब्लड को कलेक्ट करने वाला। देखिए फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हम फ्लेबोटॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि निडल के द्वारा जो वेन्स होती हैं उनको पिक करके ब्लड को कलेक्ट करना, और इस प्रोसीजर को जो परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमिस्ट। तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफॉर्मर। आप इजीली याद कर सकते हैं फ्लेबोटॉमी प्रोसीजर एंड फ्लेबोटोमिस्ट परफॉर्मर, इससे आप इजीली याद कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड कंटेनर है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग किस कलर के वायल में किस लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। इसमें फर्स्ट कलर जो हम कलर देखेंगे वो होगा पर्पल कलर। पर्पल कलर का जो वायल होता है उसको पर्पल या फिर लेवेंडर वायल या फिर ट्यूब भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, पर्पल या फिर लेवेंडर, ये एक ही नाम है। इसको EDTA भी बोला जाता है बहुत अधिक मात्रा में, चूंकि जो पर्पल वायल होता है उसमें EDTA एक कंटेन होता है जो वायल के चारों तरफ उसकी वाल से चिपका रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड सैंपल को जमने से बचाने के लिए उसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में ये काम करता है जो EDTA होता है। EDTA का जो फुल फॉर्म होता है वो है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। देखिए जो EDTA है ये कंटेन है और ये एंटीकोगुलेंट का वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स इन EDTA एट 180 डिग्री इनवर्ट। जब भी सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद जो EDTA का ट्यूब होता है या फिर पर्पल ट्यूब होता है, जब हम उसमें ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं सैंपल का, तो उसके बाद उसको इनवर्ट मोशन में 180 डिग्री पे उसको मिक्स करना रहता है। ये इसलिए हम करते हैं कि जो EDTA कंटेंट है हमारा एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर ब्लड में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ब्लड को जमने नहीं देगा। इसीलिए जब भी हम ब्लड सैंपलिंग करते हैं तो उसके बाद इस बात का ध्यान रखते हैं कि ब्लड सैंपलिंग करने के बाद जो वायल है उसको 180 डिग्री पे इनवर्ट रोटेट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज कि जो पर्पल वायल होता है इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है CBC मीन्स जब भी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होना रहता है उस समय हम जो ब्लड है उसका कलेक्शन पर्पल कलर के ट्यूब में करते हैं। नेक्स्ट है ESR, थर्ड है ABA1C टेस्ट, नेक्स्ट मलेरिया पैरासाइट एंड नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट टेस्ट होता है, ये जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको देखने के लिए हम रेटिकुलोसाइट टेस्ट करते हैं। जो बोन मैरो में न्यू RBC का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने अमाउंट में हो रहा है इसको जानने के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है जो रेटिकुलोसाइट टेस्ट होता है। नेक्स्ट है PTH, इसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, इसका टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है रेड सेल्स फैलोट। देखिए रेड सेल्स जो फैलोट है ये मेनली जो एनीमिया होती है फोलिक एसिड से, जो विटामिन B9 डिफिशियंसी है उसको जानने के लिए ही रेड सेल फैलोट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोस्पॉट टेस्ट। देखिए मोनोस्पॉट टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोफिल। हेट्रोफिल इसको टेस्ट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो हेट्रोफिल्स नामक एक
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इस एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए ही हेट्रोफेज टेस्ट किया जाता है या फिर इसे एंटीबॉडीज टेस्ट भी कहते हैं। तो आपने देखा कि जो पर्पल या फिर लेवेंडर ट्यूब होता है, पर्पल कलर का ट्यूब होता है, उसमें हम कौन कौन सी जांचें करते हैं, यहाँ पे हमने आपको डिटेल में बताया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कलर के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे पिंक कलर ट्यूब के बारे में कि जो ब्लड का कंटेनर, हमारा ब्लड सैंपल कंटेनर है, वो अगर पिंक कलर का है तो उसमें कौन सा कंटेन होगा। देखिए उसमें भी EDTA ही होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि जो EDTA है ये एक एंटीकोगुलेंट है। ये किस लिए यूज किया जाता है, जो पिंक ट्यूब होता है ये किस लिए यूज करते हैं, स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन लैब। एक्चुअली जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक करना रहता है या फिर क्रॉस मैचिंग करनी रहती है, तो जो ब्लड हम लेते हैं लैब में भेजने के लिए, तो वहाँ पे हम पिंक जो वायल है उसका यूज करते हैं। जब भी जो ब्लड कलेक्शन है, अगर वो क्रॉस मैचिंग के लिए हो रहा है या फिर ग्रुप के लिए कर रहा है या फिर कॉम्बो टेस्ट के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे हम पिंक कलर का जो ट्यूब होगा उसका यूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस के बारे में, क्रॉस मैचिंग, ग्रुप, डायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट। जो डायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट होता है ये किस लिए किया जाता है, फॉर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। जो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होती है उसके जांच के लिए हम डायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट करते हैं, और इन टेस्ट को करने के लिए हम पिंक कलर का जो वायल होता है उसका यूज करते हैं। हम देखेंगे येलो ट्यूब के बारे में। देखिए जो येलो कलर का ट्यूब होता है इसको जेल ट्यूब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप येलो कलर का जो ट्यूब होता है उसको देखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो येलो ट्यूब होता है उसमें नीचे एक जेल लाइक सब्सटेंस दिखाई देता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसलिए उसको जेल ट्यूब भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। नेक्स्ट देखेंगे इट्स हैव टू कंटेन, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें एक एक सब्सटेंस थे EDTA, लेकिन यहाँ पे जो हम येलो कलर का ट्यूब पढ़ रहे हैं उसमें दो कंटेंट पाए जा रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है सिलिका पार्टिकल्स एंड सेकेंड कंटेंट है सीरम सेपरेटर। अब देखिए दोनों का वर्क क्या है। जो फर्स्ट है सिलिका पार्टिकल्स, ये क्या करता है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग, मतलब ये जो सिलिका पार्टिकल्स जो सब्सटेंस है ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग होता है, कॉज क्लैंप ब्लड सेल्स टुगेदर। मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं इनको क्लॉट करके एक साथ क्लैंप कर लेता है, जिसकी वजह से जो सीरम है वो अलग हो जाता है और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है सीरम सेपरेटर। सीरम सेपरेटर क्या करता है, ये पॉलीमर जेल, एक टाइप का ये पॉलीमर जेल होता है टू सेपरेट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ये इजली क्या करता है कि पॉलीमर जेल होता है जो ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा को इजली सेपरेट करता है। तो दो ये जो सब कंटेंट थे येलो ट्यूब के वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके यूजेस क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो येलो कलर का ट्यूब होता है ये सीरम एनालिसिस होता है। हम सिंपली हम जान सकते हैं कि जो येलो कलर का ट्यूब है वो सीरम को एनालिसिस करने के लिए उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस। देखिए इंडोक्राइनोलॉजी, जब भी इंडोक्राइनोलॉजी टेस्ट करना होता है उस समय हम येलो कलर का जो ट्यूब होता है उसमें सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी टेस्ट होता किस लिए है, एक्चुअली जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो एबनॉर्मलिटी होती है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इंडोक्राइनोलॉजी टेस्ट, जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड रिलेटेड हार्मोन्स हैं उनका लेवल बॉडी में क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के थ्रू जो कैंसरस सेल होती हैं हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। देखिए जो टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट होता है ये इसलिए किया जाता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर ये डिटरमाइन नहीं कर पाता कि उसको कैसी बीमारियां है, तो वहाँ पे इजीली वो टेस्ट ब्लड टेस्ट करवाता है। लेकिन जो ये टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट है ये थोड़ा सा अलग टेस्ट है। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पेशेंट है, उसने जो ड्रग उसने आज तक ली हुई है वो कितने अमाउंट में ली हुई है, साथ ही कितने टाइप्स की ड्रग उसने ली हुई है, वो जो ड्रग ली है उसने वो लीगल है या फिर इलीगल है, इन सारी चीज़ों का टेस्ट
टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्पेशली जो टेस्ट होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, तो इन सब को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी एंड यूरिया टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के अंतर्गत हम मेनली देखते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इन्हीं का लेवल हम चेक करते हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है उसके थ्रू, और इसके लिए हम ब्लड सैंपल का कलेक्शन करते हैं येलो कलर के ट्यूब में। नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। देखिए जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। जब भी ह्यूमन बॉडी में, होल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। इससे इजीली जो डॉक्टर होता है वो जान पाता है कि लीवर जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, आर रिएक्टिव प्रोटीन हार्मोन जो सिक्रेट कर रहा है उसका लेवल बॉडी में कितना है। तो जो येलो ट्यूब कंटेनर है उसका यूज हम मेनली इन सारे टेस्ट में करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू ट्यूब के बारे में कि जो ब्लू ट्यूब हमारा कंटेनर होता है जिसमें ब्लड सैंपलिंग करते हैं उसके क्या क्या यूजेज होते हैं, साथ ही उसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है। देखिए जो ब्लू कलर का ट्यूब होता है उसमें जो कंटेंट होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट, मीन सोडियम सिट्रेट नामक इसमें कंटेंट पाया जाता है। यूजेज में है कोगुलेशन स्क्रीन। देखिए जो भी ब्लू कलर का ट्यूब होगा, मतलब ब्लू कलर का जो कंटेनर होगा उसमें जो हम ब्लड कलेक्शन करेंगे वो स्पेशली जो ब्लड का कोगुलेशन स्क्रीन होगी उसको देखने के लिए करते हैं। इसमें इंक्लूड किया जाता है बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है सीटी। सीटी मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम, इसमें देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन का एक्शन। डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर जो टेस्ट होता है वो स्पेशली थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे INR। INR जो होता है अगर किसी भी पेशेंट को वारफरीन मेडिकेशन दिया जा रहा है तो उसके लेवल को असेस करने के लिए हम INR जो टेस्ट होता है उसको करते हैं। इसी टेस्ट के द्वारा जो वारफरीन का लेवल होगा उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट है APTT रेशियो। APTT रेशियो जो टेस्ट होता है स्पेशली उन्हीं पेशेंट को किया जाता है जिनका IV हिपेरिन इन्फ्यूजन चल रहा हो। क्योंकि जब भी हम हिपेरिन इन्फ्यूजन देते हैं तो उस समय जो उसका रेशियो हमको कैलकुलेट करना रहता है और रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए इस टेस्ट को करना जरूरी होता है। इसी टेस्ट के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो हेपरिन इन्फ्यूजन दिया जा रहा है उसका कैलकुलेशन के थ्रू कितना अमाउंट आ रहा है या फिर कितना अमाउंट हम उसको और देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रे कलर ट्यूब के बारे में कि जो ब्लड सैंपल का हमारा ट्यूब होता है वो अगर ग्रे कलर का होगा तो हम क्या समझेंगे। देखिए जो ग्रे कलर का ट्यूब होता है वो स्पेशली शुगर टेस्ट के लिए होता है। मीन्स जो भी ग्रे कलर का कंटेनर होगा और उसमें हम ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो मीन्स जो शुगर टेस्ट है हम उसके लिए ही ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट हैव 2 कंटेनर एंड 2 एजेंट। देखिए इसमें जो ग्रे कलर का ट्यूब होता है इसमें मेनली 2 कंटेन होते हैं और 2 एजेंट भी होते हैं। अब कौन कौन से 2 कंटेन होते हैं, देखिए जो फर्स्ट होता है वो है सोडियम फ्लोराइड एंड सेकेंड है पोटेशियम ऑक्जेलेट। अब इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सोडियम फ्लोराइड है, जो सोडियम फ्लोराइड कंटेन है इसमें जो एजेंट है वो है एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट। एंटी ग्लाइकोलाइट जो एजेंट होता है ये सैंपल लेने के बाद जो ब्लड में शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करता है। साथ ही अगर हमने ब्लड सैंपल लिया है तो इसको हम 5 डे तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। 5 डे तक जो एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है ये ब्लड में जो शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्जेलेट। जो पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है इसमें जो एजेंट पाया जाता है वो है ग्लाइकोलाइसिस जो एक इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूजेज। यूजेज में है स्पेशली हम जानते हैं कि जो ग्रे कलर का कंटेनर होता है वो ग्लूकोज टेस्ट के लिए जाता है। अब ग्लूकोज में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो एक होता है FBS जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है PPBS
एंड नेक्स्ट होता है RBS, जिसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। ये जितने भी टेस्ट होते हैं शुगर से रिलेटेड, ग्लूकोज से रिलेटेड, ये सभी ग्रे कलर के कंटेनर में ही ब्लड सैंपलिंग उनके लिए ली जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड ट्यूब के बारे में। देखिए जो रेड कलर का कंटेनर होता है या रेड ट्यूब जो होता है उसको हम प्लेन वायल भी बोलते हैं। जो रेड कलर का वायल होता है उसको हम प्लेन वायल भी बोलते हैं या फिर इसको क्लॉट एक्टिवेटर भी बोलते हैं। इसके मेनली 3 नाम है, रेड, प्लेन और क्लॉट एक्टिवेटर। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है कि जो रेड कलर का टॉप होता है ट्यूब का, उसका सेकेंड नेम क्या होता है या फिर उसका अदर नेम क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि प्लेन या फिर क्लॉट एक्टिवेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का एडिक्टिव प्रेजेंट नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि जो पर्पल कलर का कंटेनर होता है उसमें EDTA होता है, जो पिंक कलर का होता है कंटेनर उसमें भी EDTA होता है। साथ ही जितने भी अभी तक हमने कंटेनर पढ़े उन सब में कोई ना कोई एजेंट मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड कलर का हमारे पास कंटेनर है उसमें किसी भी प्रकार का एडिक्टिव एजेंट प्रेजेंट नहीं है। ये जो रेड कलर का कंटेनर होता है वो स्पेशली फॉर सीरम टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर डॉक्टर लिखता है सीरम टेस्ट, जो भी अभी हम आपको टेस्ट बताएंगे उनसे रिलेटेड अगर टेस्ट लिखता है तो वहाँ पे हम जो रेड कलर का कंटेनर होगा उसका यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट है केमिस्ट्री टेस्ट। देखिए केमिस्ट्री टेस्ट में मेनली होता है एंजाइम्स, फैट, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। मीन्स जो भी एंजाइम रिलेटेड टेस्ट होंगे, फैट, मिनरल, विटामिन या फिर इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड टेस्ट होंगे वो सभी केमिस्ट्री टेस्ट में आएंगे और जिसके लिए हम रेड ट्यूब कंटेनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी टेस्ट। इम्यूनोलॉजी टेस्ट में है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू अ पैथोजन। मीन्स जो भी पैथोजन है उसमें कौन सा टाइप का एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए हम इम्यूनोलॉजी टेस्ट करते हैं, जिसके लिए ब्लड कलेक्शन हम रेड कलर के ट्यूब में करते हैं। नेक्स्ट है सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट क्या होता है? प्रोटीन मेड बाय योर इम्यून सिस्टम। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम के द्वारा, जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसके द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उस समय हम सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में जैसे अगर क्रॉस मैचिंग करनी है ब्लड की तो उस समय हम जो रेड कलर का कंटेनर होगा उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक ट्यूब, मतलब ब्लैक कलर का जो कंटेनर है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए इसका कोई खास यूज नहीं, लेकिन हमने यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता रखा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कहीं पूछ देता है तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप बता नहीं पाएंगे। तो आपकी नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जो ब्लैक कलर का ट्यूब होता है वो स्पेशली ESR जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट होता है उसके लिए किया जाता है। ये स्पेशली टेस्ट इसलिए होता है कि जब भी होल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर ESR टेस्ट को प्रिस्क्राइब करता है, जो ब्लैक ट्यूब में उसका जो ब्लड का सैंपल होता है उसको लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीन कलर ट्यूब के बारे में कि जो ग्रीन कलर का कंटेनर होता है उसमें हम कौन कौन से ब्लड सैंपलिंग के लिए लेंगे। तो देखिए जो ग्रीन कलर का कंटेनर होता है पहले हम जान लें कि ये मेनली 2 टाइप्स का होता है कलर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होता है डार्क एंड सेकेंड होता है लाइट, मतलब ग्रीन डार्क कलर का कंटेनर एंड ग्रीन लाइट कलर का कंटेनर। इसमें जो कंटेंट्स होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। जो ग्रीन डार्क कलर का कंटेनर होता है इसमें जो कंटेन होता है वो होता है सोडियम हिपेरिन, जो एक एंटी कोगुलेंट होता है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? जो ग्रीन डार्क कंटेनर है उसका यूज हम करते हैं अगर हमें एमोनिया टेस्ट करवाना है या फिर इंसुलिन टेस्ट करवाना है या फिर रेनिन टेस्ट या फिर एल्डोस्टेरोन टेस्ट करवाना है। मीन्स ये जितने भी टेस्ट हैं ये सभी ग्रीन डार्क कलर का जो कंटेनर होगा उसमें जो ब्लड सैंपलिंग ब्लड कलेक्शन हम करेंगे उसके थ्रू ये हम करेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट कलर कंटेनर। जो ग्रीन लाइट कलर कंटेनर होगा उसमें जो कंटेन होता है वो होता है लिथियम हेपेरिन। ये मेनली प्लाज्मा सेपरेटर होता है, मतलब ये ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स को अलग करने का काम करता है। साथ ही इसका जो यूज होता है, जो ग्रीन लाइट कलर कंटेनर होता है इसका जो यूजेज हम करते हैं वो मेनली केमिस्ट्री टेस्ट के लिए करते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो केमिस्ट्री टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें स्पेशली एंजाइम, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे ऑरेंज कलर का जो ट्यूब होता है, कंटेनर होता है, उसके बारे में। देखिए जो ऑरेंज कलर का ट्यूब होता है वो मेनली थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होता है विच अलाउ स्टेट सीरम टेस्टिंग, जो स्टेट सीरम टेस्टिंग को अलाउ करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाइट ट्यूब। जो व्हाइट कलर का ट्यूब होता है वो किस लिए होता है? यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लाइक डीएनए एम्प्लीफिकेशन। मीन्स जो व्हाइट कलर का ट्यूब होता है, व्हाइट कलर का ट्यूब होता है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो हमने देखा यहाँ पे कि जब भी लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, अगर वहाँ पे ब्लड कलेक्शन करते हैं तो जो जांचें होती हैं, जांचों के अकॉर्डिंग ही हम ब्लड कंटेनर के कलर को भी रखते हैं। तो किस कलर में, किस कलर के कंटेनर में हम किस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपलिंग ले रहे हैं, हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा कि अगर रेड कलर का कंटेनर है, ब्लू है, पर्पल है, येलो है, ऑरेंज है, तो फिर हम कौन कौन से वहाँ पे टेस्ट उसके लिए करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कहीं आप एम्प्लॉय हैं तो भी ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कंटेनर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें जो ब्लड सैंपलिंग करते हैं हम, वो कंटेनर के कलर के अकॉर्डिंग किस टेस्ट के लिए कौन से कंटेनर में हम ब्लड को सैंपल के रूप में रखते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।